यस, हेलो फ्रेंड्स। सीएमए इंटर न्यू सिलेबस में एथिक्स भी है, जो पहले ओल्ड सिलेबस में भी था, बट एक नया पेज जुड़ा है और यहां से 5 मार्क्स आ रहा है। तो सब काम छोड़ दीजिए और ये 4-5 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, बिकॉज 4 मिनट 4 मार्क्स ऐसा बहुत कम होता है। कई बार हम बड़ी बड़ी क्लासेस करते हैं, 5-6 क्लास वो एक्सटेंड हो जाता है और फिर पता चलता है वहां से 7 मार्क्स आ रहा है, पर यहां तो 7 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 5 मार्क्स। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके सर, इंटेलिजेंट मतलब दिमाग बहुत तेज है और वो सारे मैथ्स के सम कर सकता है। सर कंपनी में कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होता है वो सबको कर सकता है। सर वो एकेडमिकली ब्रिलियंट है मेरा दोस्त, बट सर वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर, अपने ऑफिस में तरक्की नहीं कर पा रहा है। सर वो जो भी ऑफिस ज्वाइन करता है ना, कोई पता नहीं उसको सर लाइक ही नहीं करते हैं, लोग उससे बहुत जेलस हैं सर। सर उसका सबके साथ वर्क प्लेस में झगड़ा हो जाता है। सर वैसे तो क्लासरूम में मेरे साथ भी होता था, पर सर मेरा दोस्त था ना, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, पर सर पता नहीं वो बार बार जॉब चेंज करता रहता है, उसका हर जगह प्रॉब्लम हो जाता है। बॉस उसको एक ईमेल लिखता है, वो जवाब में एकदम 1 मिनट के अंदर लंबा ईमेल वो भी रिप्लाई कर देता है। सर क्या हो रहा है मेरे दोस्त के साथ? तुम्हारा दोस्त इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तुम्हारा दोस्त एकेडमिकली इंटेलिजेंट होगा, नॉलेजेबल होगा, बट इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? कुछ एग्जांपल सुनिए, छोटी छोटी बातें सुनिए। खुद के फीलिंग्स को तो समझना ही पड़ता है आपको, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट इमोशनली इंटेलिजेंट लोग दूसरों के फीलिंग्स को भी समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप बोलोगे सर मेरे को खराब लगा, उसने मेरे को ऐसा ऐसा बात बोला, पर क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारा जो कोलीग है, जो साथ में ऑफिस में काम कर रहा है, वो आज तुम्हारे संग कोऑपरेट करने के लिए क्यों मना कर दिया? क्या कारण रहा होगा कि वो तुमको आज कोऑपरेट नहीं कर रहा है? सपोज तुमको 6 बजे निकलना है, ठीक है, तुम आज को 3 बजे आके बोले मेरा ये काम तुम कर लेना ना प्लीज, हम थोड़ा निकल रहे हैं। वो मना कर दिया, हम भी नहीं कर पाएंगे, मेरे को भी निकलना है। बस उसके बाद तो तौबा तौबा, मुंह पर अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग, तुमने उस पर जड़ दिया कई गालियां और कई गलत गलत बातें, पर तुमने क्या पूछा कि तुम आज जल्दी क्यों निकलना चाह रहे हो? कुछ नहीं पूछा, उल्टा फुल्टा बोल दिया। बाद में पता चला कि 4 से 5:30 उसकी हॉस्पिटल में मां भर्ती थी, उसका भी टाइमिंग था आज ही, पर तुमको पता नहीं है। You didn't try to find out why he reacted in this way. You didn't try to understand his feelings. क्यों ऐसा उसने किया? हाँ तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, तुम समझ गए, तुमने अपने फ्रेंड के पास हेल्प के लिए गया पर मना कर दिया, बट बिफोर रिएक्टिंग डिड यू आस्क हिम व्हाई आर यू नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी? मैंने तो तुमको उस दिन कोऑपरेट किया था यार, पर उसका हॉस्पिटल का तारीख आज फिर से आ गया, वो कैसे कोऑपरेट करेगा? तो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग का क्या है, पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूं ताकि वो इंग्लिश के अल्फाज मुंह पे फिट होंगे। इट इज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर फीलिंग्स, and it is also your ability to understand the feelings of people around you. So emotionally intelligent क्या बोलता है? आप अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उससे अवेयर होते हैं, and you also understand the feelings of others around you. आप दूसरे के फीलिंग्स को भी समझना चाहते हैं, तब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? से अपना 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 देखने से नहीं होगा, सोचो ऐसा क्या कारण होगा कि ऐसा उसने रिएक्ट किया है। सर ये तो हाउ डू आई डू इट, ये मैं मैनेज कैसे करूं? बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर, हमेशा ध्यान से सुनो, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। ये हड़बड़ी में कोई आपको एक व्हाट्सएप करता है ना, आप भी हाथ तो हाथ बटन टिप करके नीचे झुक कर जल्दी जल्दी एसएमएस करने लगते हो। रुक जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ, हाथों हाथ रिप्लाई मत करो, टाइम लो, स्पीडीली रिएक्ट मत करो। वो मना किया आज नहीं आपके लिए काम कर सकता, तो आप भी जड़ दिए 2-3 बातें, पूछते, समझने की कोशिश करते, तो पॉजिटिव रहते। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा अफसोस होता, कर देता तो अच्छा होता, पर इसका भी तो आज ही प्रॉब्लम आ गया। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो आप कर रहे हैं वो इमोशनली फूल हैं आप। तो डिड यू अंडरस्टैंड? दूसरे के फीलिंग्स को भी समझना, अपना फीलिंग्स भी मैनेज करना। सर गुस्सा आता है तो हम क्या करें? मैनेज करो। सर गुस्सा मैनेज कैसे हो सकता है? हो सकता है उस समय उस चीज से ध्यान हटा दो, कुछ और करो। सर बोलना आसान है, वही तो बोल रहे, पर नामुमकिन नहीं है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट बनना बहुत जरूरी है, वरना आप एकेडमिकली इंटेलिजेंट बन जाओगे
सर कैसे दिखाया जाता है? यू हैव टू शो दैट फीलिंग टू योर, जब आप वर्कर्स ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, शो करना पड़ता है। सर शो कैसे किया जाता है? शो मतलब नकलीपन नहीं, मतलब आपको खुद को भी फील, मतलब उस सिंपैथी आपको दिखाना पड़ेगा उसके प्रति, अपने आप हो भी जाता है। वो कुछ बात बोल रहा है तो ओके आई अंडरस्टैंड। या सपोज आपका कोई कोलीग बहुत जोर जोर से रो रहा है, कुछ हो गया उसके साथ, तो मैं आपको रोने नहीं बोल रहा हूं, पर आपका बॉडी लैंग्वेज से उसको भी लगना चाहिए कि इसको भी दुख हुआ था मेरी दुख को सुनकर। वो जोर जोर से रो रहा है और आप कोई वहां पे कोई मूवी का सीन देख देख के हंस रहे हो। रुक, रोना बंद करेगा, देखना हमारा क्या चल रहा है। व्हाट इज दिस? इतना कोल्ड बिहेवियर उसके प्रति दिखाओगे तो ही माइट फील वेरी डिसअपॉइंटेड। तो सिंपथाइज कई तरीके से होता है। आप भी उस फीलिंग्स के अंदर एहसास करो, उसके प्रॉब्लम्स को समझो, एंड यू मस्ट मैनेज यूज योर एनर्जी इन सच अ वे कि वो सही तरीके से चैनलाइज हो। पॉजिटिविटी रहिए, पॉजिटिव रहने से भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे। वो आपको मना किया, आप तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचते जा रहे हैं उसके बारे में, ऐसा मत करो। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनली इंटेलिजेंस। तो आइए इसी को अब लैंग्वेज को पढ़ के आंसर रेडी करते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करता है EQ। EQ बेसिकली मेजर्स इमोशनल इंटेलिजेंस। अब फॉर्मूला और आपको अभी ये सब नहीं करना है। सो व्हाट इज इमोशनल क्वेश्चंट या इमोशनल इंटेलिजेंस? अबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज, ये सब वर्ड्स आंसर में आएगा, एंड मैनेज। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सारे वर्ड्स आंसर में आएंगे। अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वेज। जो मैंने इतना एग्जाम्पल दिया आपको अब समझ में आ रहा है? दिस विल हेल्प यू टू रिलीव योर स्ट्रेस, और आप अच्छे से इफेक्टिवली बात कर पाएंगे दूसरों के साथ। आप एम्पथाइज कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, उसको सपोर्ट दे पाएंगे। ओवरकम द चैलेंजेस and reduce the conflict. It helps you build stronger relationships, succeed at school and work, school ho ya office ho, achieve your career and personal goals. It helps you to connect with your feelings, turn intention into action, make better decisions, and also recognizes and influence the emotion of others around you. ये बहुत important line है। इन लोग your own emotions वाला line तो यहाँ बुक में टाइप कर दिए, and they forgot the most important line. Please लिखो इसको, ये लाइन पे मार्क्स होगा एग्जाम में। इन लोग खुद टाइप करना भूल गए, फुल पेज करो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स अराउंड यू। ट्राई टू कनेक्ट विथ इट। पता लगा उसने ऐसा क्यों मना किया होगा आज कि मेरे को कोऑपरेट नहीं करेगा, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? गुस्सा आता है सर मेरे को, तो मैनेज करो। गुस्सा के वो तुमको ऐसा बोल दिया तो जरूर बॉस का जो सुपीरियर बॉस होगा उसने उसको झाड़ा होगा, उसका टर्मिनेशन हो रहा है, तो तुमको भी बोल दिया तो तुम्हारी गलती तो है ही। तुम्हारी टाइपिंग में गलती थे, कोई रिपोर्ट्स में फिगर्स तुमने रॉन्ग कॉपी किए थे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। मार्किंग करो, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। इन्फ्लुएंस द इमोशन ऑफ अदर्स अराउंड यू। 4 एट्रीब्यूट्स। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने गुस्से के फीलिंग को, जेलसी के फीलिंग को कंट्रोल करो, मैनेज करो। ये सब वर्ड्स बहुत सात्विक ज्ञान लग रहा है। कंट्रोल, मैनेज इन हेल्दी वेज। एंड चेंजिंग सिनेरियो के अनुसार अडेप्ट करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। स्क्रीन दिख रहा है आपको? कंट्रोल द फीलिंग्स, मैनेज द इमोशंस। सर मैंने जब वी मेट देखा था, करीना कपूर अपने फीलिंग्स को कैसे 2-3 गाल, जब वी मेट देखे हो, लेआउट करो। करीना कपूर एंड शाहिद कपूर की मूवी, वो गाली देती है, वो जो उसको धोखा देता है लवर, सर उसका बहुत अच्छा लगा ना, फिर रिड्यूस हो गया उसका स्ट्रेस। हाँ उसको लगा होगा वैसे करके, बट मैं सबको ऐसे हर चीज में गुस्सा होकर गाली देख से आप स्ट्रेस रिड्यूस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड एवरीवन? सेल्फ मैनेजमेंट इज वन ऑफ द 4 एट्रीब्यूट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेल्फ अवेयरनेस। नाउ आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानो कि आपको ये मतलब आपके लिए एक वीक पॉइंट बन जाता है इमोशंस, ये आपका स्ट्रेंथ है। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मतलब दूसरों के फीलिंग्स को समझना, अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। उनको सपोर्ट दो, उनके प्रॉब्लम्स को समझो, ऑफ अदर्स।
एंड लास्ट एट्रीब्यूट, ये लाइन याद करने होंगे, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गुड रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेट क्लियरली, बातों में क्लैरिटी रखो, वरना कई बार कम्युनिकेशन गैप होने के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। वर्क वेल इन अ टीम, वर्ड टू वर्ड, 5 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, 7-8 मिनट की क्लास और 5 मार्क्स इमोशनल इंटेलिजेंस, जिंदाबाद। फुल पेज करिए, बच्चे का लिखेंगे। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी डायरेक्टली आ जाता है, बिकॉज एक कमेंट आएगा, IQ एंड EQ, IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आप बहुत इंटेलिजेंट है, EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, दे एग्जिस्ट इन टैंडम, मतलब दे एग्जिस्ट टुगेदर टू अचीव अ रिजल्ट। जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं ना, IQ एंड EQ आर एग्जिस्टिंग इन टैंडम एंड आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे सपोर्ट ईच अदर। तो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से ही सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में, जब तक आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। बड़े बड़े MBA कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि आप अपने अगर लोगों के बिहेवियर को नहीं समझोगे, उनको मोटिवेट नहीं करोगे, अपने उनको साथ में लेके नहीं चलोगे इमोशनली, आप उनको आपका अच्छा नहीं है क्वेश्चन, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस खराब है, परफॉर्मेंस खराब होगा, क्लास में बच्चे आपसे चिढ़ेंगे, ऑफिस में लोग आपसे चिढ़ेंगे, फिजिकल हेल्थ भी खराब होगा, हमेशा गुस्सा, जेलसी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ। और पता, अगर दिमाग अच्छा नहीं है ना तो परफॉर्मेंस खराब होगा ही। दिमाग अच्छा नहीं है मतलब इंटेलिजेंट हो पर हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते हो हर चीजों को लेकर, देन यू आर, अब गलतियां होंगी, एरर्स होंगी आपसे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, 2 मार्क्स का कमेंट आएगा, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन टैंडम। तो आंसर क्या है, दे एग्जिस्ट इन टैंडम। आर यू राइटिंग इट? ये नीचे वाला लाइन लिखने का दरकार नहीं, ऊपर ऑलरेडी है, ये 2 मार्क्स के लिए लिखो, साइकिल का पहिया की तरह दे आर टुगेदर। So this completes a small topic layout. अब यहां पे एक जनरल ज्ञान है, इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के और टिप्स क्या है, बी अ गुड लिसनर। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज्यादा यूज करो। जैसे कोई रो रहा है, अपना दुख बता रहा है, यस आई अंडरस्टैंड, फेशियल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, अगर सपोज तुम यस आई अंडरस्टैंड, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं हो कि एज इफ कि तुम पर विश्वास नहीं है, तुम जो आज बोल रहे हो, हाँ हाँ समझ में आ गया, यानी कि आंखें जज्बात को खुद बयान करे, बॉडी लैंग्वेज आपके प्रॉब्लम्स को, आप उसके प्रति सपोर्ट को बयान करे। सो बी अ गुड लिसनर। सो टिप्स टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगेटिव इमोशंस अगर आए तो उसको हेल्दियर तरीके से मैनेज करो। आज बार बार मैनेजिंग वर्ड आ रहा था, आपने देखा होगा। डोंट रिएक्ट स्पीडली, एक बार टाइम दो ताकि उसका भी गुस्सा शांत हो, इतना स्पीडी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। एंड 5वां, इमोशनल इंटेलिजेंस में फीडबैक एक्सेप्ट भी पॉजिटिव मैनर में करो और गिविंग फीडबैक शुड बी ऑल्सो डन इन अ पॉजिटिव मैनर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हमेशा सिर्फ गलती निकाल रहे हैं उस पार्टी के। तो दीज आर सम टिप्स ले आउट टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। ले आउट कर दीजिए, फुल पेज, सॉरी। हम आप थैंकफुल, अपने टीम मेंबर्स के प्रति हमेशा थैंकफुल भी रहना चाहिए, सारा क्रेडिट अपने आप नहीं लेना चाहिए, यस मैं ही किया हूं, 1 मैन शो है, मेरा पूरा कर्तव्य। सो दीज आर सम टिप्स टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि 75% बॉडी लैंग्वेज से काम आपका अच्छा होता है। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यूट्यूब से, या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सो दीज आर टिप्स टू इंप्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। CMA एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स पूरा ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का सेम था, पर ये वाला पोर्शन नया जुड़ा है और यहां से आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता। तो आप टैक्सी में जाते वक्त कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से करके जाएंगे आप। These are some tips to improve. This is most important. 4 attributes of emotional intelligence. What is emotional intelligence? Very important. Why is emotional intelligence important? उसमें भी आप थोड़ा definition और डाल सकते हो. And how you can improve emotional intelligence? वीडियो पॉज करके प्लीज, जो लोग पेन ड्राइव और में भी कर रहे हैं, ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेआउट वंस एक रिमाइंडर, बहुत सारे रिवीजन क्लासेस यूट्यूब के प्लेलिस्ट कॉलम में अमित बछावत के चैनल पर डाले गए हैं। एंड स्पेशली अगर आप न्यू सिलेबस में हैं, न्यू चैप्टर्स आर गोइंग टू मचाओ फाई लॉट ऑफ धूम। सोर्सेज ऑफ लॉ, आर्बिट्रेशन, आ रहा है क्वेश्चन यहां से, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको इंस्टीट्यूट मैथ से करना, CS वाले मैथ से मत करना।
बिकॉज बहुत बड़ा बड़ा दिया रहता है CS और के मैथ में। मैंने CMA इंस्टीट्यूट मैथ से करवाया ये सारे चैप्टर्स। सो ऑल द बेस्ट, अच्छी खबरें दीजिएगा। और यूट्यूब पर रिसेंटली मैंने कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का एक बूस्टर रिवीजन अपलोड किया था, जो आपके कोर्स के लिए भी रेलिवेंट है। अच्छे से देखिएगा, बड़ा चैप्टर्स बहुत झट से कम टाइम में समेटा जाता है वहां पर। थैंक यू सो मच, बाय।